बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कचौरी बनाने की बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है और ये आप घर में मौजूद दो चीज़ों के साथ आसानी से बना सकते हैं और इतनी खस्ता और करारी कचौरी आप घर में बना सकते हैं जिसमें कि बहुत ही कम ऑयल का यूज़ होता है। अगर आप बाज़ार वाली कचौरी की लाते हैं बाहर से तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है और खाने में भी उसका इतना टेस्ट नहीं होता। तो घर में हम बनाएंगे कचौरियाँ, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है जिसमें कि हम डो बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप। अगर आप ज़्यादा कचौरियाँ बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी 2 कप या 3 कप भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप बाकी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैं डालूँगी यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। ऑयल है यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे अजवाइन, जो कि मैंने 2 to 3 पिंच यूज़ की है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है और ऑयल को हमने पूरे आटे के अंदर मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करने के बाद आपको महसूस होगा कि ये जो आटा है इसमें नमी सी आ गई है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने तमाम ऑयल आटे के अंदर मिक्स कर लेना है। इसके साथ क्या होगा कि जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता और करारी बनेंगी। तो यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी आपने एकदम सारा नहीं डाल लेना, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि डो पतली ना हो जाए। यहाँ पे हम हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे और जितनी पानी की ज़रूरत है उतना हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि ये हाथों पे चिपक रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपने इसको अब आटे की तरह इस तरह से गूंद लेना है। जितना आटे की डो अच्छी होगी, अच्छे से गूंदी होगी, उतनी ही जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी बनी होंगी। आपने इस तरीके से इसको हाथ की मदद से गूंदते जाना है। हल्का सा पानी का हाथ लगा लें ताकि ये चिपके ना। यहाँ पे देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त डो हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसको एक बर्तन में रख लेना है। उससे पहले हमने उसको हल्का सा ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर रखेंगे और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर खुशका ना आए। इसको हम रेस्ट देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। डो हमारी हो गई है रेडी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, हमने अब इसके अंदर जो फिलिंग करनी है उसको रेडी करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अदद आलू। आलू मैंने बॉईल किए हैं और गर्मा गर्म आलू को मैं फ़ोर्क की मदद से मैश कर लूँगी। इसमें अब जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है 1 अदद, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्च मैंने ली है 3 अदद, वो मैंने इसके अंदर बारीक बारीक काट के वो ऐड कर दी है। और साथ ही खुशबू के लिए और खूबसूरती के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया को आप इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर धो लिया करें। तो यहाँ पे देखें कि प्याज, सब्ज़ मिर्च और धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैं यूज़ करूँगी हाफ़ टी स्पून। सुरख मिर्च पाउडर मैं यूज़ करूँगी हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ मेरे पास है यहाँ पे गरम मसाला, ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हाफ़ टी स्पून। हल्दी हम यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून से भी कम। और साथ ही यहाँ पे इसको करारा करने के लिए, चटपटा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। अब हाथ की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से मिक्स करने का ये फ़ायदा है कि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, रच बस जाएंगे। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इसकी बॉल्स बनाना। हथेली पे रख के हम थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे आलू का जो हमने मिक्सचर बनाया है और इस तरह की बॉल बना लेंगे और इनको साइड पे रख लेंगे। ये बॉल्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें बाकी काम करने में आसानी हो। जल्दी जल्दी से हमने इसको इस तरह गोल गोल शेप दे देनी है और बाकी तमाम जो बॉल्स हैं वो हमने इस तरीके से रेडी कर लेनी है। बॉल्स हमारी हो गई हैं रेडी। अब हमने क्या करना है कि जो हमने मैदा रेडी किया था उसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब उसको रेस्ट मिल चुका है। अब हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं। बहुत बड़े पेड़े नहीं लेने, बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं। इस तरीके से हमने इसको पेड़ा बना लेना है और रखते जाना है। अगर आप बड़ा पेड़ा लेंगे तो
कचौरी उतनी मज़े की नहीं बनेगी। हमने छोटे-छोटे से लेने हैं और छोटी-छोटी सी कचौरियाँ बनानी हैं। तो अगर आप इसको 2 कप मैदे से बनाएँगे तो 15 से 20 कचौरियाँ ईज़िली बन जाएँगी। यहाँ पे देखें पेड़े हमारे हो गए हैं रेडी। अब हमने क्या करना है कि हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाना है और एक रोटी की शेप दे देनी है। अगर आपको इस तरह नहीं ठीक लग रहा तो आप बेलने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको प्रेस करते जाना है ताकि इसके अंदर जो बल हैं वो भी निकल जाएं और ये आराम से फोल्ड हो जाए। ये बना के हम इनको रख लेंगे साइड पे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही आसान तरीके से अब हम घर में कचौरियाँ बनाएंगे। ये देखें मैंने अब ये रोटी ली है, इसके अंदर मैं वो बॉल रखूँगी और यहाँ पे देखें कि हाथ की मदद से इसको थोड़ा-थोड़ा लेके मैं इसको करती जाऊँगी बंद। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसके तमाम जो किनारे हैं उसको बंद कर देना है। इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद थोड़ा-सा प्रेस करेंगे हाथ की मदद से। हमने यहाँ पे बेलने का इस्तेमाल नहीं करना, वरना हमारी जो कचौरी है वो फूलेगी नहीं। इसी तरीके से हम दूसरी बॉल रखेंगे और वैसे ही इसको फोल्ड करते जाएंगे। तमाम कचौरियाँ हमने बना ली हैं, रेडी हो गई हैं। हमने अब क्या करना है, देर बिल्कुल नहीं करनी। हमने अब एक फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये कचौरियाँ जो हमने बनाई हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बनेंगी। आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े की ये बनती हैं, बहुत सॉफ्ट और इतनी करारी खस्ता कि आप बाज़ार की कचौरियों को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। यहाँ पे इसकी एक साइड हो गई है रेडी। अब हमने क्या करना है कि इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और आग आपने बहुत तेज़ नहीं करनी वरना ये ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से नहीं पकेंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कचौरी हमारी हो गई है रेडी और ये इतनी सॉफ्ट है और ये देखिए किस तरीके से फूल भी गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से जो बाकी कचौरियाँ हैं वो भी हम कर लेंगे रेडी। अगर फ्राई पैन बड़ा है तो एक में ही आ जाएंगी, फ्राई पैन छोटा है तो आप 3-3 करके डाल लें। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ हैं और ज़बरदस्त सा कलर इनका आ गया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी बन जाएंगी और ये रेसिपी रमज़ान में तो बिल्कुल झटपट बन जाएगी। तो अब हम इनको भी कर लेंगे डिश आउट। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी जो कचौरियाँ हैं आलू की वो रेडी हो गई हैं। अगर आप इनको शाम की चाय के साथ भी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी को आपने ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी नरम है और कितनी खस्ता सी हमारी कचौरी बनकर रेडी हो गई है। गर्मा गर्म कचौरियाँ हमने बनाई हैं घर में, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। अब आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। आपके लिए लेकर हम आएंगे बहुत ही मज़े की रेसिपी। आप इसको केचप के साथ लें या रायते के साथ लें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोबारा मिलते हैं मज़े वाली रेसिपी।